हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग क्लास 10 के संस्कृत देखेंगे। संस्कृत में जितने भी ऑब्जेक्टिव है सभी चैप्टर के वो आज हम लोग देखेंगे। संस्कृत के सभी चैप्टर 14 चैप्टर है, सभी का ऑब्जेक्टिव हम लोग आज देखेंगे। सभी ऑब्जेक्टिव हिंदी माध्यम में है, यानी परीक्षा में जो सवाल हिंदी माध्यम पूछी जाती है वैसा ही सवाल है। यह वीडियो आप एक बार देख लीजिए और इसके बाद में आपको कहीं कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पहले कभी संस्कृत नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं है। यह वीडियो आप एक बार देखिए और सीधा परीक्षा में जाइए। इससे बाहर एक भी सवाल नहीं जाएगा। और यह वीडियो एक बार देख लीजिए। एक बार देखने के बाद में आपको कहीं से कुछ देखने की ज़रूरत नहीं होगा। इससे अधिक कहीं से आ नहीं सकता है। तो पहला चैप्टर है मंगलम। आप देख रहे हैं थिंकिंग विथ सौरभ सर पर, हमारे यूट्यूब चैनल थिंकिंग विथ सौरभ सर पर देख रहे हैं। और संस्कृत 14 चैप्टर को आज हम लोग देखेंगे, सभी चैप्टर को देखेंगे। चैप्टर वाइज चैप्टर आज लोग हम लोग शुरू करेंगे। तो आप लोग कहीं नहीं जाइए और ये वीडियो को पूरा देखिए। एक बार ये वीडियो देख लीजिए, उसके बाद में आपको संस्कृत का किताब का बुक खत्म। एक बार किताब का सभी प्रश्न देख लीजिए, उसके बाद में आपको कहीं से कुछ देखना नहीं है। तो हम लोग बिना लेट के हुए चलते हैं और देखते हैं आज का सवाल क्या है। एक में प्रश्न करा है उपनिषद के रचनाकार कौन है। उपनिषद के रचनाकार कौन है। ए में महात्मा विदुर, बी में महर्षि वाल्मीकि, सी में महर्षि वेदव्यास, डी में कालिदास। तो उपनिषद के रचनाकार कौन है। महर्षि वेदव्यास। कौन है। महर्षि वेदव्यास। आगे प्रश्न कह रहा है मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है। मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है। ए में महात्मा विदुर, बी में महर्षि वाल्मीकि, सी में महर्षि वेदव्यास, डी में कालिदास। हालांकि यहाँ पर आंसर नीचे भी दिया गया है, तो आप लोग कहीं से भी देख सकते हैं। तो क्या है। महर्षि वेदव्यास। क्या होगा। महर्षि वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास। आगे प्रश्न कर 3 में मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं। मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं। 10, 8, 5, 7। तो मंगलम पाठ में कितने मंत्र है। 5। कितने मंत्र है। 5 मंत्र है। आगे प्रश्न कह रहा है अनु से छोटा कौन है। आकाश, आत्मा, परमात्मा, संसार। तो अनु से छोटा कौन है। आत्मा। क्या है। आत्मा। अनु से छोटा क्या है। आत्मा है। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है। अगर ये अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसा ही वीडियो आपके पास हमेशा आते रहेगा। हमारा यह चैनल सिर्फ एजुकेशनल वीडियो के लिए है। आप अगर 10वां क्लास में है तो आपकी सभी विषय की तैयारी इससे हो जाएगी। तो आप यह चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। 5 में प्रश्न कर रहा है किसकी जय होती है। सत्य की, असत्य की, क्रोध की, मोह की। तो जय किसकी होती है। हमेशा सत्य की जय होती है। किसकी जय होती है। सत्य की। आगे प्रश्न कर रहा है नदियां कहाँ मिलती है। सरोवर में, नदी में, समुद्र में, तालाब में। तो नदियां कहाँ मिलती है। समुद्र में। नदियां अपना नाम रूप त्याग करके कहाँ मिल जाती है। समुद्र में मिल जाती है। ऑप्शन नंबर सी। आगे प्रश्न कर रहा है जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है। तत्व, शरीर, देवता, राक्षस। तो क्या होगा। तत्व। शरीर के हृदय में क्या है। तत्व है। आत्मा। क्या हुआ। आत्मा है। हृदय रूपी गुहा में कहा क्या है। आत्मा है। आगे प्रश्न कर रहा है 12वां को प्राप्त करने के विषय में बताया गया है। कठोपनिषद, ईशावास्यनिषद, श्वेताश्वर, मुंडकोपनिषद। तो क्या होगा। मुंडकोपनिषद। मुंडकोप
निषद। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़े, देवलोक का मार्ग किससे प्रस्तुत होता है? सत्य से, असत्य से, क्रोध से, मोह से। तो किससे होगा? सत्य से। देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है? सत्य से। आगे प्रश्न कर रहा है, सत्य से क्या प्राप्त होता है? पृथ्वी लोक, नरक लोक, देवलोक, कोई नहीं। तो सत्य से क्या प्राप्त होता है? देवलोक। क्या होता है? देवलोक। आगे प्रश्न कर रहा है, मृत्यु को वश में कौन कर लेता है? मूर्ख, अज्ञानी, विद्वान, इनमें से कोई नहीं। तो मृत्यु के वश में कौन कर लेता है? विद्वान। कौन? विद्वान। आगे प्रश्न कर रहा है, किसकी जय होती है? सत्य की, असत्य की, क्रोध की, मोह की। तो किसकी जय होती है? सत्य की। किसकी? सत्य की। आगे प्रश्न कर रहा है, उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया है? स्व विषय, पर पुरुष, देव पुरुष, परम पुरुष। तो किसकी वर्णन की गया है? परम पुरुष की। किसकी? परम पुरुष की। आगे प्रश्न करो, उपनिषदों की संख्या कितनी है? 109, 108, 105, 111। तो उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। कितना? 108। आगे प्रश्न कर रहा है, आत्मा के गूढ़ रहस्य किसमें व्याख्या की गई है? कठोपनिषद, ईशावास्योपनिषद, श्वेताश्वर, मुंडकोपनिषद। तो क्या होगा? कठोपनिषद। क्या? कठोपनिषद। ऑप्शन नंबर ए में होगा। यहाँ भी देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए। आगे प्रश्न कर रहा है, भारत महिमा, परमात्मा की महिमा का वर्णन किसमें किया गया है? परमात्मा के महिमा का वर्णन किसमें किया गया है? कठोपनिषद, ईशावास्योपनिषद, श्वेताश्वर, मुंडकोपनिषद। तो किसमें किया गया है? ईशावास्योपनिषद में। ऑप्शन नंबर बी। आगे प्रश्न कर रहा है, ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर किसमें बताया गया है? कठोपनिषद, ईशावास्योपनिषद, श्वेताश्वर, मुंडकोपनिषद। तो क्या होगा? श्वेताश्वर। क्या? श्वेताश्वर। ऑप्शन नंबर सी। 18 में प्रश्न करा है, सत्य का मुख किससे ढका है? तांबा से, चांदी से, लोहा से, हिरण्मयन पात्र से। तो हिरण्य पात्र से। क्या? यानी सोने के पात्र से। किससे? सोने के पात्र से। पहला चैप्टर शुरू हो गया। पहला चैप्टर से इतना ही ऑब्जेक्टिव और दूसरा चैप्टर शुरू होता है। दूसरा में प्रश्न कह रहा है, अध्याय 2 है, पाटलिपुत्र वैभवम। ये क्या है? निबंध है। पाटलिपुत्र क्या है? निबंध है। इसमें सभी ऑब्जेक्टिव देखेंगे। जित कक्षा 10 के पाटलिपुत्र वैभव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। संस्कृत का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो हम लोग शुरू करते हैं अध्याय 2 में। अब 2 में प्रश्न कर है, एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन है? अजय सेतु, विनय सेतु, गांधी सेतु, जवाहर सेतु। तो क्या होगा? गांधी सेतु। एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन है? गांधी सेतु। आगे प्रश्न कर रहा है, यूनान का राजदूत था मेगास्थनीज, वेनसाग, इत्सिंग, इनमें से कोई नहीं। तो यूनानी राजदूत कौन था? यूनानी राजदूत कौन था? मेगास्थनीज। कौन था? मेगास्थनीज। आगे प्रश्न कर रहा है 2 में, पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है? पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो पाटलिपुत्र किसकी राजधानी है? बिहार की। किसकी? बिहार की। करे महावीर मंदिर कहाँ स्थित है? महावीर मंदिर कहाँ स्थित है?
गया, बक्सर, पटना, आरा। तो कहाँ स्थित है? पटना। महावीर मंदिर कहाँ है? पटना है। कह रहा है, नगर की पालिका देवी कौन है? नगर की पालिका देवी कौन है? दुर्गा देवी, सरस्वती, पटन देवी, शीतल माता। शीतला माता क्या होगा? पटन देवी। पटना के पालिका देवी कौन है? पटन देवी। आगे प्रश्न है, कैमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? वैशाली में, गया में, पाटलिपुत्र में, मुजफ्फरपुर में। कर कैमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? पाटलिपुत्र में। कहाँ? पाटलिपुत्र में। आगे प्रश्न कर रहा है, किसके शासन काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट था? किसके शासन काल में पटना का रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट था? अशोक के, चंद्रगुप्त मौर्य के, बुध के, समुद्रगुप्त के। किसके काल में अति उत्कृष्ट था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के। क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य के। करा गया में पाटलिपुत्र का नामांतरण क्या है? हरिहरपुर, हाजीपुर, पाटलिपुर, कुसुमपुर। तो क्या होगा? कुसुमपुर। आगे प्रश्न करा है, कूटनिम्नता के रचनाकार कौन है? कूटनिम्नता के रचनाकार कौन है? समुद्रगुप्त, दामोदर गुप्त, चंद्रगुप्त, मेगास्थनी। तो क्या होगा? दामोदर गुप्त। कूटनिम्नता के रचनाकार कौन है? दामोदर गुप्त। करे चंद्रगुप्त मौर्य किस वंश का संस्थापक है? मौर्य वंश, मुगल वंश, परमार वंश, इनमें से कोई नहीं। चंद्रगुप्त मौर्य किस वंश का संस्थापक है? मौर्य वंश। किस वंश? मौर्य वंश। आगे प्रश्न कर रहा है, सिखों के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह, अर्जुन देव, परमार वंश, गुरु नानक। 12वें प्रश्न कर रहा है, पाटलिपुत्र का बुध काल में नाम क्या था? पटना, पाटलग्राम, पाटलीग्राम, पुष्पुर। तो क्या होगा? पाटलीग्राम। क्या? पाटलीग्राम। आगे प्रश्न कर रहा है, पटना किस दिशा में गंगा बहती है? पटना के किस दिशा में गंगा बहती है? दक्षिण, पूरब, उत्तर, पश्चिम। तो क्या होगा? उत्तर। क्या? उत्तर। आगे प्रश्न कर रहा है, किस काल में पटना का नाम पाटलीग्राम था? बुध काल, महावीर काल, अशोक काल, इनमें से कोई नहीं था। कौन? बुध काल। किस काल में? बुध काल में। करे गोलघर कहाँ अवस्थित है? पटना, गया, नवादा, बक्सर। तो कहाँ है? पटना। आगे प्रश्न करा है, पाटलिपुत्र का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? 2500 वर्ष, 2000 वर्ष, 3000 वर्ष, 1000 वर्ष। पाटलिपुत्र का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? तो पाटलिपुत्र का इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। कितना? 2500 वर्ष पुराना है। आगे प्रश्न कल, किस काल में पटना नाम प्रसिद्ध हुआ? प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? मध्यकाल में। किस काल में? मध्यकाल में। प्रश्न करें, गांधी सेतु पुल कहाँ अवस्थित है? सासाराम, पहाड़पुर, आरा, पाटलीग्राम। तो कहाँ होगा? पाटलीग्राम में।
कह रहे पटना शब्द किस शब्द से उत्पत्ति हुई? पटन, पटनात, पटनात, पश्चिम। तो क्या होगा? पटन शब्द से। क्या होगा? पटन शब्द से। या पटन मिति भी रहेगा, क्या हो जाएगा? पटन मिति। आगे पढ़ेंगे पाटलिपुत्र में किस महापुरुष का जन्म हुआ? गुरु नानक, महावीर, गुरु गोविंद सिंह, गौतम बुद्ध।